कभी सोचा है कि हम जो यूनिवर्स को देखते हैं वो असल में किस तरह काम करता है? स्टीफन हॉकिंग की किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल में वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज हम इस किताब का एक आसान और इंटरेस्टिंग समरी देखेंगे। 1. टाइम का कॉन्सेप्ट। हॉकिंग कहता है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो इमेजिनरी टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक मैथमेटिकल आइडिया है। इससे हम समझते हैं कि टाइम को एक डायरेक्शन में क्यों फील करते हैं और क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है। 2. यूनिवर्स का शुरुआत। हॉकिंग कहता है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले एक पॉइंट से शुरू हुआ था। फिर स्पेस और टाइम एक्सपैंड होने लगे और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है वो उसी एक्सपेंशन का प्रूफ है। 3. ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स वो रीजन्स है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, चाहे वो लाइट हो या मैटर, एस्केप नहीं कर सकता। हॉकिंग ने ये भी बताया कि ब्लैक होल्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी का इंटरैक्शन होता है जो कई पैराडॉक्सेस को जन्म देता है। 4. एम थ्योरी। एम थ्योरी एक एडवांस्ड फ्रेमवर्क है जो स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सपैंड करता है। एम थ्योरी कहता है कि यूनिवर्स में एक्स्ट्रा डायमेंशंस हो सकती है जो हमारे लिए इनविजिबल है। इस थ्योरी से हम यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। 5. मल्टीवर्स थ्योरी। हॉकिंग कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक सिंगल एंटिटी नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। हर यूनिवर्स के अपने लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स से डिफरेंट हो सकते हैं। 6. फेट ऑफ द यूनिवर्स। हॉकिंग एक्सप्लोर करते हैं कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा जब तक वो कोल्ड और डार्क ना हो जाए। दूसरी थ्योरीज कहती है कि यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है और फिर से एक न्यू बिग बैंग हो सकता है। 7. टाइम ट्रैवल। हॉकिंग कहता है कि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली मुमकिन हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। वो टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस को भी डिस्कस करते हैं। 8. क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी। हॉकिंग का मेन गोल ये था कि वो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कॉम्बाइन कर सके, इन दोनों थ्योरीज को एक यूनिफाइड थ्योरी में लाना जो हर चीज को एक्सप्लेन कर सके, एक चैलेंजिंग टास्क है। 9. इमेजिनरी टाइम। इमेजिनरी टाइम का कंसेप्ट समझने से हम यूनिवर्स के ओरिजिन और स्ट्रक्चर को बेटर समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट टाइम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता है। 10. हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में एक नया आइडिया दिया जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसके मुताबिक ब्लैक होल से रेडिएशन निकलती है जो उनके इवैपोरेट होने का सबब बनती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।